आराध्य के चित्तन में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज शनिवार है और शनिवार की समाइक में काफ़ी भाई बहन आए हैं। उन्होंने समाइक की साधना की है। ये सब साधुवाद के पात्र हैं और आज एक विशेष कार्यक्रम है, वो भी जरूर सुनना। कमल जी के समाइक आ गई, समाइक आ गई। 3 मिनट घट रहे हैं, 2 मिनट घट। हाँ, मुरीश्री से निवेदन है, मंगला जी। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग, चैत्य पुरुष जग, ओम 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 उद्गाता अरहम 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 त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं विजय ध्वजा लहराए। चैत्य पुरुष, ओम जय भिक्ष भिक्ष जय, ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विघ्न शमन, ओम व्याधि शमन, क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तव व्रण संरोहन, सतत अमृत बरसाए। चैत्य पुरुष जग, मिटे विषमता मन की तन की, अनुभव की चिंता पल पल पग पग मिले सफलता। तन्मयता चेतन की, नाम मंत्र तव भय हर विष, साम्य सिंधु गहराए। चैत्य पुरुष जग, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अर्ध शिव, शाश्वत नाशर का। आत्मा आत्मा के द्वारा, आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष, तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा। तव जागृत आत्मा से
हम सब बन जाए परमात्मा। ओम राम ह्रीं रों ह्रीं रों रं रं अंतरमल डुल जाए। चैत्य पुरुष जग जान देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग चैत्य पुरुष जग जान। ओम। अब मैं तेरापन युवा परिषद पूर्वांचल के मंत्री श्री सिद्धार्थ जी गुलेरिया से स्वागत वक्तव्य के लिए अनुरोध करूंगा। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। परम श्रद्धेय मुनि श्री दिनेश कुमार जी थाना दिन के चरणों में सादर बनता और यहाँ पधारे आप सभी सकल श्रावक समाज का हमारे विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार संतोष में हार्दिक स्वागत है आप सभी। यह मंच केवल एक वार्ता का नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का है, जहाँ हम मुनि श्री की अमृत वाणी के माध्यम से जीवन को समझेंगे, उसे सकारात्मक दिशा देने और आत्मा के दृढ़ संकल्पों के रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। अब मैं अनुरोध करूँगा आज के हमारे संचालक श्री चमन जी चिंदालिया से कृपया आगे आज के कार्यक्रम का आरंभ करें। ओम। परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि वंदन। मंच पर विराजित पूज्य मुनि श्री दिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती गुरुदेव को मेरा नमन। यहाँ पर हमारे पूरे श्रावक समाज को सादर जय जय। आज पर्युषण पर्व के चौथे दिन वाणी संगम दिवस के अवसर पर तेरापन युवा परिषद पूर्वांचल द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार संतोष है। मैं आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है। यह अवसर मेरे लिए जीवन का अनोखा क्षण है, क्योंकि पहली बार मुझे यह जिम्मेदारी मिली है कि मैं संपूर्ण श्रावक समाज का प्रतिनिधित्व करूं और वे प्रश्न मुनि श्री के समक्ष रखूं जो हम सबके मन में रहते तो हैं पर अक्सर संकोचवश पूछ नहीं पाते। आज मैं अपनी जिज्ञासाएं मुनि श्री के सामने प्रस्तुत करूंगा, किंतु साथ ही यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि किसी प्रश्न का मुनि श्री उत्तर देना योग्य न समझे या उसे अनुचित माने तो वे उसे अनुत्तरित करने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यदि मेरे शब्दों, भावों या प्रस्तुति में कोई भी त्रुटि रह जाए तो मैं आप सब और विशेष मुनि श्री से क्षमा प्रार्थी। हम सब के लिए और भी सौभाग्य की बात है कि यह मुनि श्री का तीसरा चातुर्मास कलकत्ता महानगर में हो रहा है और पहली बार इस प्रकार का संवाद आयोजित हो रहा है। पूरे समाज के लिए यह एक अमूल्य अवसर है। आज इस संवाद में हम जानेंगे मुनि श्री ने किस तरह संसार का जीवन त्याग कर मुनि बनने का निर्णय लिया, उनके अंतर्मन के अनुभव और साधना, आत्म कल्याण से जुड़े प्रश्न, युवाओं के लिए मार्गदर्शन, श्रावक समाज में प्रचलित भ्रांतियों का समाधान और साथ ही क्रोध, सच्चा सुख, ध्यान और आसक्ति जैसे गहरे विषयों पर उनके विचार। बंधुओं, यह कार्यक्रम केवल प्रश्नोत्तर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर छिपी जिज्ञासाओं का और आध्यात्मिक खोज का एक साक्षात्कार है। मुझे विश्वास है कि इस पवित्र अवसर पर हमें ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो न केवल हमारे विचारों को बल्कि हमारे जीवन की दिशा को भी परिवर्तित कर सकेगी। आइए इस संवाद को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ शुरू करें। मुनिश्री, आपके चरणों में पहला प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुनिश्री, आपने संसार का जीवन छोड़कर दीक्षा क्यों ली? वह क्षण कौन सा था जिसने आपको साधु बनने के लिए प्रेरित किया?
दीक्षा लेने का उद्देश्य केवल आत्महित के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होने के लिए मैंने दीक्षा ली। वो क्षण जब मैं करीबन 13 वर्ष का था, मेरी संसार पक्षीय माँ ने मुझे कहा, देवराज, मेरा संसार पक्षीय गांव जसौल है, जसौल से कुछ किलोमीटर दूर टाबरा गांव है, उन्हें दिनेश कुमार जी स्वामी का गांव, वहाँ हमारे धर्म संघ के मुनि जीवन बली स्वामी विराज रहे थे कि उनके दर्शन करने के लिए जाना है। तो मैंने मना कर दिया, मेरी पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन माँ का आग्रह ज़्यादा था, माँ का मैंने मान रखा और मैं संतों के दर्शन करने के लिए गया। और माँ ने सोचा जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक मैं सेवा करती रहूँगी। कुछ दिन के बाद में माँ ने कहा, बेटा अब घर चलो। तो मेरे मुंह से निकला कि माँ, इतने दिन तुमने सेवा की है, अब मैं सेवा करूँगा। और मैं संतों के पास गया और संतों से मैंने निवेदन किया, मुझे 15 दिन तक घर जाने का त्याग करा दो। और संतों ने भी पूछा नहीं किस लिए त्याग करा है, वो संत अचक्षु थे लेकिन आत्मा की पाप भीरु थे, उन्होंने तत्काल 15 दिन का त्याग करा दिया। और उसके बाद धीरे धीरे मेरा विकास होता गया, गुरु की कृपा हुई, आज मैं संघ का सदस्य हूँ। बहुत सुंदर। ओम अरम। मुनिश्री, इसी उत्तर में मन में एक और जिज्ञासा उठ रही है कि दीक्षा से पहले आपके मन में सबसे बड़ा द्वंद्व कौन सा था? द्वंद्व तो आप जानते हैं, बचपन है, बचपन में तो सब तरह के द्वंद्व होते हैं। लड़ाई का भाव भी होता है, झगड़े का भाव भी होता है, शांति भी होती है। तो कुल मिलाकर इतना कह सकता हूँ, मेरा जो परिवार है वो बहुत शांति प्रिय परिवार है। तो घर में शांति का माहौल रहता था और कोई ऐसी द्वंद्व वाली बात नहीं थी। बचपन था, शैतानी कर लेते, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, लेकिन मन में वो भावना रहती, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर, आपने साधारण शब्दों में असाधारण संदेश दे दिया हमको मुनिश्री। इसी क्रम में एक और प्रश्न है कि जब आपने दीक्षा लेने का निर्णय लिया तो आपके परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी? हाँ, जब मैंने ये त्याग किया तो एक बार तो माँ देखती रह गई। माँ गांव में आई और मेरे संसार पक्षी काका और मामा को लेकर आई और काका और मामा ने कहा, चलो घर पर, नहीं तो पुलिस को बुलाते हैं। तो मैंने क्या किया, मुंह पट्टी बांध दी और मैंने कहा, मेरे समाइक है, समाइक में पुलिस वाले हाथ नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात है, घर आना है, मेरे 15 दिन पूरे होंगे, मैं घर आ जाऊंगा। घर गया और फिर मेरे बड़े भाई ने कहा, स्कूल जाना है। मैंने कहा जरूर जाऊंगा, भाव रखता हूँ, लेकिन मैंने संतों को आश्वासन दिया है कि मैं शुक्रवार के दिन आपके दर्शन करूंगा, फिर उसके बाद में जो भी होगा। तो पुणे में दर्शन करने के लिए आया, फिर मैंने 15 दिन का त्याग कर दिया और ऐसे करते करते आगे विकास मेरा होता गया। बहुत सुंदर। आपने जाना मुनिश्री की व्यक्तिगत यात्रा और उनका इतिहास। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मुझे कुछ प्रश्न मुनिश्री के समक्ष रखना है जो उनके जीवन का अनुभव बताएंगे। मुनिश्री, एक साधारण दिन आपके जीवन में कैसा होता है? हाँ, साधु बनने के बाद आनंद ही आनंद है। नो टेंशन, ऑल योर अटेंशन। बस केवल गुरु आज्ञा का ध्यान रखते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और समय पर 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं और हमारी दिनचर्या व्यवस्थित है और अच्छी साधना होती है और कोई समस्या नहीं है। मुनिश्री, ये तो कहना आसान लगता है पर जीना मुश्किल। आपने वही रास्ता दिखाया है। लेकिन आप जानते हैं, यदि आपको विश्वास नहीं हो हमारी चर्या का तो आप दीक्षा ले लो, आपको अनुभव हो जाएगा। ओम हरम, ओम हरम। बंधुओं, आपकी वाणी में ओम हरम जरूर होना चाहिए इस बात पर। मुनिश्री, अगला सवाल
हालांकि मैं सारे सवाल श्रावक समाज के प्रतिनिधित्व करते हुए ही कर रहा हूँ, पर ये सवाल अक्सर हर दूसरे तेरापंथी व्यक्ति के मन में आता होगा, पर वो संकोच करके पूछते नहीं होंगे। आज मैं हिम्मत कर रहा हूँ पूछने की कि मुनिश्री, श्रावक समाज में एक आम धारणा है कि मुनियों का जीवन केवल नियम और त्याग तक ही सीमित है और उसमें प्रसन्नता और सहजता तो होती ही नहीं है। क्या सचमुच ऐसा है, या मुनि जीवन में आनंद और आंतरिक शांति के लिए भी कुछ अलग ही स्वरूप है? ऐसा है, त्याग जीवन का अनिवार्य अंग है। जो व्यक्ति त्याग की चेतना का विकास करता है और इस मार्ग पर जो आ जाता है और संयम में मन लग जाता है, तल्लीन हो जाता है, तब तो कोई समस्या नहीं है। मन नहीं लगता है तो समस्या है। इसलिए गुरुदेव की कृपा हुई, तीन आचार्यों की कृपा और बड़े संत मोहनलाल स्वामी के प्रताप से कोई समस्या नहीं है। और आप कहते हैं जीवन है, साधु जीवन है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, कष्ट भी आते हैं, परिचय भी आते हैं, लेकिन हम प्रसन्नता के साथ में उनको सहन करते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं आती है। ऐसे तो छद्मस्त है, मोहनी कर्म का उदय है, कभी मन में आ सकता है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि केवल ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्नता के साथ कहता हूँ मुझे ये जिन शासन मिला है और तेरापन धन संग मिला है और ऐसे गुरु मिले हैं तो आनंद ही आनंद है, कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, समाधान है, समाधान है। ओम अरम। लगता है मुनिश्री आपने सिर्फ मेरे प्रश्न का नहीं, पर यहाँ बैठे सबकी जिज्ञासाओं का समाधान दे दिया है। इसे एक हल्के नोट पे बोलना चाहूँगा, यदि इस प्रश्न के उत्तर के बाद किसी के भी मन में भाव जग रहे हो तो ज़रूर मुनिश्री के दर्शन करें और अपनी जिज्ञासाओं का भी समाधान वहाँ प्राप्त कर सकते हैं, अगर भाव किसी के भी जग रहे हो तो। मुनिश्री, एक और व्यक्तिगत सवाल है कि जब आपको थकान, कठिनाई या मन विचलित हो जाता है तो आप स्वयं को धर्म मार्ग पर कैसे पुनर्स्थापित करते हैं? औदारिक शरीर है, वेदना होना स्वाभाविक है, थकान भी आ सकती है, तनाव भी पैदा हो सकता है, मन विचलित भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं मेरे आराध्य को याद कर लेता हूँ और मेरा समाधान हो जाता है, मेरी थकान दूर हो जाती है। बंधुओं, आप लोगों को सबको उत्तर मिल चुका है। आराध्य को याद करते ही सारी थकान, कठिनाई, मन अगर विचलित हो रहा है, सारी चीज़ों का एक ही समाधान है, अपने आराध्य को याद करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कभी कभी कोई कार्यक्रम आदि होता है तो लोग कहते हैं कैसे होगा, संत भी कह सकते हैं कैसे होगा, आपने फरमा तो दिया। तो मैं तो कोई टेंशन नहीं करता हूँ और गुरु को कह देता हूँ, गुरु तुम्हारे भरोसे है, जो करना है वो तुम्हारे भरोसे। लेकिन आज दिन तक गुरु की कृपा से कोई भी मेरा सामान्य कार्यक्रम फैल नहीं गया। जो भी मैंने बीड़ा उठाया कि ये कार्यक्रम करना है, मन में ढाल लिया। लोगों ने भी मना किया, मैं कहाँ से लोग आएंगे, मैंने कहा सब गुरु की कृपा से सब आएंगे। और अभी तक तो यात्रा अच्छी चल रही है और आगे भी ये मंगल भावना पाता हूँ, आगे भी इसी प्रकार मेरी यात्रा चलती रहे और मैं गुरु के प्रति आस्था रखता रहूँ। हम सब बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत है मुनिश्री। ये बिल्कुल वही बात है बंधुओं कि आप कोई भी कार्य करने के पहले आप अपना कार्य अपने गुरु को सौंप दें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपना कार्य अपने गुरु को चरणों में सौंप दें, वो कार्य अपने आप होता चला जाएगा। और आपके मन में किसी भी तरह की परेशानी होगी तो गुरु की शक्ति, गुरु का प्रभाव उस सब को मिटा देगा। आगे बढ़ते हैं मुनिश्री, कुछ सवाल हम आत्म कल्याण और अपनी आंतरिक साधना से जुड़े भी पूछेंगे। आत्म कल्याण की राह में सबसे बड़ी बाधाएं क्या होती हैं साधु जीवन में और गृहस्थ जीवन में? आत्म साधना में 3 बाधक तत्व है, अज्ञान, मोह और कषाय। जब अज्ञान होता है व्यक्ति आत्म साधना कर नहीं पाता है, और जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण समझने लग जाता है, मेरे जैसा कोई होशियार नहीं है, मेरे जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है, वो आत्म साधना नहीं कर सकता। क्यों?
अज्ञान पाठक बन रहा है। अज्ञान के दो अर्थ हैं, एक उदयजन्य अज्ञान होता है, एक शोषणजन्य अज्ञान होता है, एक मिथ्यात्व का अज्ञान होता है जिसका दृष्टिकोण ही गलत होता है, वह आत्म साधना में आगे बढ़ नहीं सकता है। और एक ज्ञान का अभाव, पूरा ज्ञान नहीं होता है, उसके कारण वो आत्म साधना में आगे बढ़ नहीं सकता है। दूसरा जो बाधक तत्व है कषाय, क्रोध मान माया लोभ इतने हावी हो जाते हैं, इनके कारण वो आत्म साधना कर नहीं पाता है। और तीसरा जो बताएगा मोह, परिवार का इतना मोह होता है और मोह के कारण व्यक्ति आत्म साधना कर नहीं पाता है। और साथ साथ में दो और तत्व जोड़ सकते हैं, इंद्रियों की प्रधानता, मन की अस्थिरता। जब इंद्रियों की प्रधानता होती है, भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण होता है, चकाचौंध में जीने वाला, विलासिता में जीने वाला व्यक्ति वो आत्म साधना कर नहीं सकता है। इसी प्रकार गृह जीवन में जो साधु के लिए है, वो गृह जीवन में है तो थोड़ा कुछ अंतर हो सकता है। गृहस्थ जीवन में भी आत्म साधना क्यों नहीं कर पाता है? अज्ञान, मोह, कषाय, इंद्रियों की लोलुपता, मन की अस्थिरता, संसार के प्रति आकर्षण, कोई चीज़ को देखता है, संतों के यहाँ आता है तब तो वैराग आता है, और जैसे बाहर जाता है मॉल दिखता है, होटल दिखती है, और वैराग उतर जाता है। क्यों? इंद्रियों की प्रधानता। ये आत्म साधना की बाधक तत्व है। और यदि व्यक्ति अपने मन को मजबूत बना दे, नहीं मुझे तो आत्म साधना में आगे बढ़ना है, कितनी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आ जाए, तो वो आगे भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, आज संजोग से आज का दिन भी वाणी संयम दिवस है। अपनी वाणी के साथ साथ अपनी इंद्रियों पर भी अगर हम संयम पालें, काबू पालें, तो ज़रूर आत्मकल्याण की ओर एक गृहस्थ व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है। मुनीश्री क्षमा चाहूँगा, पर आपने अपने वक्तव्य में शुरू में कहा कि जो व्यक्ति अपने आप को होशियार समझता है और दूसरों को मूर्ख समझता है, वो आत्मकल्याण की तरफ नहीं जा सकता। कल आपने फरमाया कि जब संवाद चल रहा था और लोग संकोच कर रहे थे बोलने से, स्टेज फियर जिसको कहते हैं, घबराहट होती है, उस समय आपने बोला कि बुद्धमल जी स्वामी ने बताया था कि जब आप बोलें तो ये मान के चलें कि आप ही होशियार हैं और बाकी सब मूर्ख हैं। पर अभी आपने बोला है कि व्यक्तिगत तौर पे अपने मन में ये नहीं मानना, तो अभी मैं क्या समझूं मुनीश्री, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं क्या समझूं? ऐसा है, एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं, और यहाँ आपको विकास करना है। आपके मन में वो भावना नहीं मैं किसी व्यक्ति को नीचे दिखाऊं, अपना विकास करना है। इसलिए अपने आप को कभी भी बुद्धू नहीं समझना। अपने आप को जो बुद्धू समझता है वो विकास नहीं कर सकता है। लेकिन वो मन में सोचना है, जनता को नहीं कहना है कि मैं होशियार हूँ और तुम बुद्धू हो, तुम बुद्धू हो जाओगे वो होशियार हो जाएंगे। मूल बात है, यहाँ होशियार और समझदार में भी अंतर है। होशियारी चूल्हे मुतरे, कभी कहते हैं ज़्यादा होशियार में दौड़ होशियार बोले दौड़ होशियार, ज़्यादा होशियार होता है वो कभी कभी समस्या खड़ी कर देता है। तो हमें होशियार नहीं होना है, हमें समझदार होना है। जो समझदार होगा वो होशियार भी होगा, और जो होशियार है वो समझदार होना जरूरी नहीं है। तो ये एक सापेक्ष बात है। ये तो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना है तो इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग। लेकिन ये बात परफेक्ट है, अपने आप को कभी होशियार नहीं समझना, मैं ज्ञान कर रहा हूँ। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक हम सब अपूर्ण हैं। चाहे वो आचार्य है, चाहे ज्ञान के धनी है, चाहे गंधर्व है, सब अपूर्ण हैं। चाहे कितना ही उत्तर देने वाले शूद्र संपन्न है, 14 पूर्वी है, जब तक केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तब तक हम सब अपूर्ण हैं। हमें होशियार नहीं, हमें समझदार होना है। यह तो हम सबको घर जाकर अमल करना पड़ेगा मुनीश्री। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मुनीश्री, क्या आपको लगता है कि गृहस्थ भी अपने व्यस्त जीवन में आत्मा की झलक पा सकता है? ऐसा है, साधना कहीं भी की जा सकती है। गृह जीवन में भी की जा सकती है, साधु जीवन में भी की जा सकती है। गृह जीवन में अपने कर्तव्य का निहन करते हुए वो साधना कर सकता है, लेकिन वो जैसी साधना चाहता है वैसी वो कर नहीं पाता है। क्यों? वो परिवार से जुड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारियाँ हैं। राग का भाव भी आता है, द्वेष का भाव भी आता है, मोह का भाव भी आता है। लेकिन साधु जीवन में वो राग, द्वेष का, मोह का, परिवार का भाव नहीं आता है। इसलिए यहाँ साधना अच्छी होती है।
ऐसे तो गृह जीवन में भी आदमी विकास कर सकता है। हमारे यहाँ जो सिद्ध बनने की जो प्रक्रिया बताई है, सिद्ध के कोई भेद नहीं है। सिद्ध के पूर्व अवस्था के अनुसार 15 भेद है। तो उसमें एक भेद है, वो गृह जीवन में भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है यदि वैसा वातावरण हो। लेकिन अभी वर्तमान का वैसा माहौल नहीं है कि वो गृहस्थ में रहकर इतनी पूर्ण साधना कर सकता है। और न सब मधुदेवा माता हो सकते हैं, सब मधुदेवा माता हो सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान कृति का है पहले ये भावना भाव में साधु बनूं। आप साधु नहीं बन सकते हो, फिर श्रावक नहीं बन सकते हो, फिर इंसान है, उसे नीचे नहीं जाना। लेकिन आप गृह जीवन में भी साधना कर सकते हैं, लेकिन साधुपना का स्पर्श हुए बिना जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। कितना सरल और कितना गहरा उत्तर दिया मुनिश्री ने। बंधु, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। कुछ प्रश्न मैं वैसे पूछूंगा जो आपके मन में जरूर डेली आते होंगे। मुनिश्री, पहला प्रश्न है कि एक गृहस्थ अपने व्यवसाय और परिवार के साथ साथ रोजाना धर्म का पालन कैसे करे? हाँ, भगवान महावीर ने 2 प्रकार का धर्म बताया, आगाढ़ धर्म, अनगाढ़ धर्म। सब साधु नहीं बन सकते हैं, तो वो आगाढ़ धर्म में रहते हुए साधना कर सकते हैं। तो आगाढ़ धर्म मतलब 12 व्रतों को स्वीकार करना। तो उसमें ये होता है कि वो स्थूल हिंसा का त्याग करता है, स्थूल झूठ का त्याग करता है, वो अपने परिवार को भी संभालता है, व्यवसाय भी करता है, अपनी जिम्मेदारियां भी संभालता है, और साथ साथ में अपनी आत्मा का भी वह कल्याण करता है। तो ये बात परफेक्ट है, सब साधु नहीं बन सकते हैं। तो आज भी हमारे ऐसे श्रावक है जो गृह जीवन में रहकर भी घर की जिम्मेदारी संभालते हुए आत्मा की आराधना करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप गृहस्थ में रहते हुए अनासक्ति की साधना करें। आप व्यापार करें, व्यवसाय करें, रसोई बनाए, उनमें भी अनासक्ति का भाव होना चाहिए। और वो दुआ भी आपको याद रखना चाहिए, जे समदृष्टि दीवरा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रे जाए धाय खिलावे बाल। जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नवराती है, माँ से भी ज़्यादा प्रेम देती हैं, फिर भी वह क्या करती है, लड़का मेरा नहीं है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन आप परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका नैतिक कर्तव्य है परिवार की सुरक्षा करना, परिवार का सेवा करना, लेकिन उसमें डूबना नहीं। और भावना ये बना कि मैं कितनी अनासक्ति की साधना कर सकूं, और हिंसा का अल्पीकरण। आप गृह संपूर्ण से हिंसा का त्याग कर नहीं सकता है, झूठ चोरी दुराचार का त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन एक संयम कर सकता है। तो गृह जीवन में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भी अपनी आत्मा का भी वह विकास कर सकता है। बहुत सुंदर। बंधुओं, अगर आपकी जिज्ञासाओं का समाधान आपको प्राप्त हो रहा है तो आपकी ध्वनि से पता चलना चाहिए। एक बार जोरदार ओम अरहम हो जाए, ओम अरहम। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मुनिश्री, आज कई लोग मानते हैं कि जैन धर्म की साधना आधुनिक जीवन के लिए बहुत कठिन है। आप इस धारणा का क्या कहेंगे? जैन धर्म आध्यात्मिक और वैज्ञानिक धर्म है। ये विजेताओं का धर्म है, ये वीतरागता का धर्म है। ये बात परफेक्ट है। जैन धर्म के जो सिद्धांत है, जैन धर्म के जो नियम हैं, वो थोड़े कठोर हैं। हर कोई व्यक्ति इसकी साधना कर नहीं पाता है, लेकिन जैन धर्म के जो सिद्धांत है वे आधुनिकता के साथ भी जुड़े हुए हैं और वैज्ञानिकता के साथ जुड़े हुए हैं। और जो जैन धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात कर लेता है तो फिर उसको बहुत सहज सरल लगेगा और वो अच्छी जिंदगी जी सकता है। एक बार हमारे को ऐसा लगता है, तो लोग कहते हैं भाई जैन लोग भूखे मरते हैं, जैन लोग कष्ट उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है, उन लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे 10वें सूत्र में बताया गया है, देहे तुम माँ फुलम, हम शरीर को कष्ट नहीं दे रहे हैं, हम भूखे नहीं मरे हैं,
हमने जो साधना को स्वीकार किया है, जो कष्ट आए हैं, उन कष्टों को हम हंसते हंसते सहन करते हैं, इसलिए हमारी आत्मा का कल्याण होता है। और हमारा ये जो जैन धर्म वो प्रवृत्ति मूलक भी है और निवृत्ति मूलक भी है, दोनों ही है। लेकिन आज अन्य संप्रदाय के लोग भी जैन धर्म के सिद्धांतों को बहुत मान्यता देते हैं, तो बहुत अच्छे हैं कि बाकी के धर्मों में मतलब ये भी समझने की बात है, अन्य धर्मों में भक्ति की प्रधानता ज़्यादा है, भक्ति की प्रधानता ज़्यादा है और यहाँ त्याग की प्रधानता ज़्यादा है। भक्ति भी होती है लेकिन त्याग की प्रधानता, इसलिए लोगों को त्याग अच्छा नहीं लगता है, नाचना कूदना अच्छा लगता है। लेकिन एक बार यदि वो त्याग में रम जाएगा फिर उसको नाचना कूदना अच्छा नहीं लगेगा। ये बात सही है, जैन धर्म के सिद्धांत कठोर है, कठिन है, लेकिन यदि वो स्वीकार कर ले, उसमें रम जाए तो उसको बहुत सहज सरल लगेगा। आप देखो रात्रि भोजन का त्याग, जैसे आप लोगों को मतलब कि रात्रि भोजन का त्याग, लेकिन आज विज्ञान भी कहता है रात्रि भोजन का त्याग में फायदा ही फायदा है। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले कहा कि पर्यावरण को दूषित मत करो, आज सरकार भी कह रहे हैं और संगठन वाले भी कह रहे हैं। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत है शायद सरल भी हैं और कठोर भी हैं, दोनों ही बात है। तो उनको यदि आप आत्मसात करोगे और जनता को समझाओगे तो आपकी समस्या भी आएगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल तरीके से मुनिश्री ने समझाया और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बैठे हर श्रावक श्राविका के मन की बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई होगी, अगर थी तो। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ ये आप सब बहुत ध्यान से सुने। ऐसे तो सारे सवाल आपको ध्यान से ही सुनने चाहिए क्योंकि सब प्रश्न के उत्तर आपको कुछ ना कुछ सीख ही दे रहे हैं, पर ये सवाल बहुत ज़रूरी है श्रावक समाज के लिए। मुनिश्री, आपके अनुसार श्रावक से सबसे सामान्य कौन सी गलती होती है जिसे तुरंत सुधारने की आवश्यकता है? श्रावक में आपके अनुसार श्रावकों से सबसे सामान्य ऐसी कौन सी गलती होती है जो तुरंत सुधारने की जरूरत है? जिसे ऐसा है, छद्मस्त है और छद्मस्तता के कारण गलतियां होती रहती हैं। और यदि वो जैन धर्म के विरुद्ध कोई गलती करता है, जैन धर्म के विरुद्ध कोई गलत आचरण करता है और यदि हमारे को पता चलता है तो हम उसको टोकते हैं और सरकार कहते तुम सुधर जाओ मतलब सुधार लो, नहीं तो तुम मिथ्यात्व अवस्था में आ सकते हो, अनंत संसारी हो सकते हो। लेकिन हमारे श्रावक है वो बहुत समझदार है, जैसी गलती होती है और हमारे पास भी काफ़ी आ जाते हैं, मेरे से ये गलती होगी है, तो हम उनको प्रायश्चित दे देते हैं और उनको शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन गलती तो पग पग होती रहती है और संसारी व्यवसाय में भी गलती करते हो, कभी जानबूझ कर भी गलती करते हो और जानते भी हो आप कि ये गलती है, फिर भी गलतियां पर गलतियां करते रहते हैं। तो कभी कभी हमारे को अनुशासन भी करना पड़ता है। कभी आप जैन धर्म के तेरापन के खिलाफ कार्य करते हो तो पहले तो प्रेम से समझाते हैं और प्रेम से नहीं समझते हैं तो कभी कभी कठोर अनुशासन भी करना पड़ता है। सीधी अंगुली से घी निकलता है तो कभी टेढ़ी अंगुली से भी घी निकालना पड़ता है। लेकिन जैसी गलती होती है तत्काल हम उनको सुधारने की बात करते, तुम सुधर जाओ और जिससे तुम्हारी साधना अच्छी होगी। ओम अरहम। शायद ये वह सीख है जो हमें अपने जीवन में उतारनी है। और मुनिश्री, आप अपने उत्तर से हमें बहुत गहरे चिंतन में भी डाल रहे हैं, हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान भी हमें मिल रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मुनिश्री, अब कुछ प्रश्न, क्योंकि तेरापंथ युवक परिषद द्वारा आयोजित है ये कार्यक्रम, तो कुछ प्रश्न युवाओं के लिए है, जो युवाओं की तरफ से कुछ प्रश्न हैं। कि पहला प्रश्न तो यही है कि आज का युवा सफलता की दौड़ में है, चरित्र और नैतिकता को साथ लेकर उत्कृष्टता की ओर कैसे बढ़े? हमारे यहाँ 3 अवस्थाएं बताई है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। बचपन अविकसित होता है, बुढ़ापा निष्क्रिय होता है और यौवन विकसित और सक्रिय होता है। तो युवा जितने शक्तिशाली होंगे, जितने चरित्र संपन्न होंगे, उतना ही उनका विकास होगा। युवा है, उनको व्यवसाय भी करना पड़ता है और उनके मन में ये भी रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करूं और मतलब आज की आपकी भाषा में मतलब करोड़पति है नहीं, अमिताभ बच्चन का करोड़पति है नहीं वो, पर एक दिन मैं करोड़पति हो जाऊं। लेकिन युवाओं को ये कहना चाहूँगा, आप संसारी है, व्यवसाय भी करते हैं
व्यवसाय में प्रामाणिकता भी रखना है और साथ में चरित्र का भी ध्यान रखना है और चरित्र को गिरवी नहीं रखना है। चाहे पैसा कम हो ज़्यादा हो उसकी चिंता मत करना, लेकिन अपने चरित्र की चिंता करना और अपने खानदानी की चिंता करना कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरे को परिवार को नीचे देखना पड़े और संघ की अवहेलना हो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सचमुच प्रेरणा देने वाला उत्तर है मुनिश्री। मुनिश्री, ऐसा कौन सा छोटा जैन अभ्यास है, ऐसा कौन सा छोटा जैन अभ्यास है जिसे हर युवा 1 महीने तक अपनाए और फर्क महसूस करे? सबसे छोटा ऐसा कौन सा छोटा जैन अभ्यास है जिसे युवा 1 महीने तक अपनाए और फर्क महसूस करे? छोटा जैन अभ्यासों में ऐसा कोई एक अभ्यास जो हम रोजाना अपना सकें? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैन लोगों को कहना चाहूँगा, यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो सबसे पहले आप नौका मंत्र का जाप करें। ये नौका मंत्र का एक ऐसा जाप है जिससे आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। मैं तो अन्य संप्रदाय के लोगों को भी कहता हूँ कि विश्व में मुख्य रूप से 5 समस्या है। विश्व में मुख्य रूप से 5 समस्या है और 5 समस्या का समाधान नौका मंत्र में सन्निहित है, समाहित है। वर्तमान की समस्या क्रोध की है। आज चारों क्रोध के कारण हिंसा बढ़ रही है, क्रोध के कारण बुरा बढ़ रहा है, क्रोध के कारण रिश्ते टूट रहे हैं। तो आप क्या करो, नमो अरहंतारं का जाप करो तो क्रोध आपका कंट्रोल में रह जाए, कसाई आपका कंट्रोल में, आवेग कंट्रोल में रहेगा। दूसरी मानसिक समस्या तनाव बहुत है, इतना तनाव है सुबह से लेकर शाम तक। कभी शेयर बाजार कभी ऊंचा नीचा हो जाता है, कभी बड़ा बाजार ऊंचा नीचा हो जाता है, मतलब व्यापारी, तो ये तनाव होता रहता है, टेंशन होता रहता है। और कहीं मतलब एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करता है तो हर समय वो तनाव में रहते हैं कि कब प्राण पंखी उठ जाए। तो उस समय तनाव से मुक्ति पाने के लिए आप नमो सिद्धारं का जाप करें। और फिर डिसीजन पावर, आजकल डिसीजन पावर भी लोगों का कमजोर होता जा रहा है। निर्णय नहीं ले सकते हैं। कभी बच्चे हैं कि मैं कॉलेज मतलब इंजीनियरिंग में जाऊं, कभी ये सीए बनूं, कभी ये डॉक्टर बनूं हो, लेकिन नमो आयरन का जाप करने से आपका डिसीजन पावर मजबूत हो सकता है, निर्णायक शक्ति आपकी बढ़ सकती है। चौथी जो समस्या है वो है पढ़ाई की, मेमोरी पावर की, महाराज मुझे याद नहीं रहता है, ये समस्या है, तो नमो उच्चारण का जाप। और 5वीं जो समस्या महत्वपूर्ण वो युवाओं के लिए, देश के लिए क्या है, स्वास्थ्य सफलता। तो आप क्या करें, नमो लोहे सब सावन का जाप करने से स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होगी, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, और साथ में मतलब वैभव भी आपको प्राप्त होगा और आत्मिक शक्ति भी प्राप्त होगी। और 1 महीना लगातार यदि आचार्य महासमुद्र के शब्दों में, गुरुदेव महाप्रकृति के शब्दों में आप नौका मंत्र का जाप करो। नौका मंत्र बोलना ही नहीं है, क्यों बोलना ही नहीं है, क्यों उच्चारण नहीं करना है। नमो अरहंतारं, यहाँ पर सफेद रंग का ध्यान और कुछ क्षण रुको, फिर श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धारं लाल रंग का ध्यान, फिर श्वास छोड़ते हुए लेते हुए नमो आयरन पीले रंग का ध्यान, फिर नमो ओझारण हरे रंग का ध्यान, नमो लोहे सब सावन नाभि के नीचे शक्ति केंद्र पर नहीं, स्वास्थ्य केंद्र पर नमो लोहे सब सावन का जाप। तो ये ऐसे जाप करोगे, 1 महीना यदि आप लगातार करो तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। अभ्यास जरूरी है। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, 4 दिन तो करते हैं और 5वें दिन वैराग बदल जाता है, इसलिए ये बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए परिवर्तन नहीं आ रहा है। लोग कहते महाराज मैं 60 वर्ष हो गया, मुझे समाई करते कोई बदलाव नहीं आया। क्यों, समाई करने से कुछ नहीं होगा, नौका मंत्र गिनने से कुछ नहीं होगा। उनके प्रति श्रद्धा होगी, मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन लाना है, तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा। 1 महीना भी यदि आप मनोयोग के साथ में करें तो आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, किसी के चिकने कर्म है, सघन कर्म बंधे हुए हैं, फिर भी उनको शांति मिलेगी, और हल्के कर्म है तो कर्म टूट भी जाएंगे और वो अनंत आनंद की अनुभूति करेगा। बहुत सुंदर, ओम हरम। मुझे यकीन है यहाँ बैठे हर श्रावक श्राविका इस उत्तर से सहमत होंगे। व्यक्तिगत रूप से मुनिश्री मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि युवाओं के लिए प्रश्न था, मैं खुद भी एक युवा ही हूँ और 4-5 साल घर से दूर पढ़ाई और जॉब के लिए बाहर भी था। ये एक नवकार मंत्र ही है जो मेरे साथ मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साथ था। और जैसा कि मुनिश्री ने बताया कि नवकार मंत्र सिर्फ जैन धर्म के लिए नहीं है, आप अपने
दोस्तों को, अपने कलीग्स को बता सकते हैं कि नवकार मंत्र की शक्ति क्या है। जैसा मुनीश्री ने इतने सुंदर तरीके से समझाया कि ये मंत्र सिर्फ जैन धर्म तक सीमित नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है और इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूँगा ये नवका मंत्र जैन धर्म का सुप्रसिद्ध मंत्र है, लेकिन इस मंत्र की विशेषता क्या है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, इसमें गुणों की पूजा है। इसलिए ये मंत्र जैन जनेतर सब योग आत्मीयता के साथ, प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं। जब स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें एक ये भी प्रश्न आया कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो विश्व वंदनीय हो सकता है। खूब चिंतन हुआ, आखिर नवका मंत्र को विश्व वंदनीय के रूप में स्वीकारा गया, मंत्र को स्वीकारा गया। और जैसे लोकसभा में लोकसभा का जो उद्घाटन हुआ था नहीं, तो वहाँ भी नवका मंत्र का, आंध्र प्रदेश की राजधानी नई जो बन रही है वहाँ भी मंगल पाठ और नवका मंत्र का उच्चारण हुआ। और अन्य धर्मों में भी नवका मंत्र का जाप होता है कि ये एक ऐसा मंत्र है हमारे को शांति मिलती है। और जैसे ही नवका मंत्र बोलोगे आप में फुर्ती आएगी, ऊर्जा आएगी और आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। ओम हरम, ओम हरम। मुनीश्री, युवाओं के लिए एक और प्रश्न है युवाओं का कि तकनीक, टेक्नोलॉजी जो है वो दो धारी तलवार है, कभी जोड़ती है कभी भटकाती है। युवा इस आंतरिक चेतना को बढ़ाने के लिए कैसे उपयोग करें? ऐसा है, हर सिक्के के दो पहलू है, लाभ भी होता है नुकसान भी होता है। और जैसे मोबाइल का है तो मोबाइल से लोगों को लाभ भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। टीवी से लाभ भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। टेक्नोलॉजी का है, उसका यदि आप सही उपयोग करोगे तब तो नुकसान नहीं होगा, और यदि आप गलत उपयोग करोगे तो नुकसान हो जाएगा। और जो आंतरिक शक्तियाँ जो पढ़ने वाली हैं वो नहीं पड़ेगी, उल्टा नुकसान हो जाएगा। आचार्य महासमंद भी फरमाते हैं टेक्नोलॉजी का युग है, और जैसे फरमाते घर बैठे आप प्रवचन सुन सकते हो। आजकल इतने साधन होंगे, घर बैठे और भी कई हमारे समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सदुपयोग होगा तो आपकी आंतरिक शक्ति में भी विकास हो सकता है। यदि आप अच्छी बातें देखोगे, कर्म निद्रा की बातें देखोगे, तो मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ तो गृहस्थी लोग हैं, यदि वो चाहे तो अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। कि आजकल टीवी के ऊपर इतना अच्छे वक्तव्य आते हैं, मोबाइल में भी इतनी अच्छी बातें आती है, तो उनको आप, लेकिन वो वक्ता तो कम होते हैं, वक्ता ज़्यादा हो जाते हैं और फालतू बातें ज़्यादा देते हैं, उनके कारण वो नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और टीवी में कोई बात आई, मोबाइल में कोई बात आई, उसको आपने संदर्भ देखा नहीं, किस संदर्भ में ये बात की, अरे नहीं ऐसा है, तो वहाँ पर समस्या हो जाए। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी का युग है और इसको संपूर्ण से कोई छोड़ भी नहीं सकता है कि हाँ इतनी मतलब आगे बढ़ गई और तो नहीं, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे एक शब्द में, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप यदि उसका सदुपयोग करोगे तो आपको काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है और घर में भी शांति का माहौल हो सकता है। नहीं तो आज मोबाइल को लेकर कितनी समस्या आ रही है। आज तो केवल परिवार वाले नहीं, अब तो सरकार भी चिंतित है, बड़े बड़े देश भी चिंतित है। कई जगह तो ये कानून भी लगा दिया है कि इतनी उम्र तक आप मोबाइल नहीं दे सकते। ये क्यों? उनको पता चल गया है कि मैं तो कभी कभी विनोद में कहा करता हूँ कि जिसने टीवी बनाई है वो बेचारा रो रहा होगा कि मैंने तो देश के हित के लिए किया था, ये उल्टा हो गया। तो अब कभी कभी ऐसी समस्या आती है, परिवार वाले भी दुखी हो जाते हैं, हमारे पास आते इनको समझाओ, फिर उनको हम समझाते हैं। एक साथ तो क्या करा नहीं सकते हैं कि परिस्थितियाँ की वर्तमान, तो उनको भाई संयम करो, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप दुरुपयोग नहीं करोगे तो आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। बहुत सुंदर। बंधुओं, युवा श्रावक श्राविका, आप लोगों को खास करके बताना चाहूँगा मुनीश्री ने कितने सरल तरीके से समझा दिया। अगर संक्षेप में कहें तो मुनीश्री ने यही फरमाया है कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा नुकसान दोनों है, पर इसका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना ये आप पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो मैं पूछने जा रहा हूँ ये युवा वरिष्ठ सबके कान कड़े कर देगा। मुनीश्री, क्रोध क्यों आता है और इसे नियंत्रण करने के लिए ऐसी कौन सी साधना करनी चाहिए? घर घर की समस्या है, क्रोध घर घर की समस्या है। यहाँ जितने भी बैठे हैं
और सबको आता है, यहाँ तक कि मेरे को भी आता है। क्यों आता है? मैंने पहले भी आपको कहा मोह निकरों का उदय है, छद्मस्त है, लेकिन क्यों आता है उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करूंगा। मन के अनुकूल काम नहीं होना, क्रोध आना। दूसरा, आपके साथ में किसी ने अनुचित व्यवहार किया, क्रोध आ गया। दुर्वचन कहा, क्रोध आ गया। स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध आ गया। और जैसा आप चाहते हैं वैसा कार्य नहीं हुआ, क्षेत्र नहीं मिला, क्रोध आ गया। कभी कभी खुद पर भी क्रोध आता है। कैसे क्रोध आता है? शरीर को लेकर क्रोध आ जाता है कि देखो मेरी सहेली तो कितनी सुंदर है, जैसे कोई वो शिल्पा जैसी है, श्रीदेवी जैसी है, और मैं तो एकदम काली कुरूप हूँ। मेरा दोस्त है वो तो जोरदार है और मैं गांगड़ा तेली हूँ और वो राजा भोज की तरह है। कभी शरीर इतना कुरूप होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो शरीर पर भी गुस्सा आ जाता है। और साथ साथ में कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कहा तो कभी कभी गलत कदम भी उठा देते हैं। और हमारे आगमों के अनुसार, कारण सूत्र के अनुसार कारण है क्षेत्र को लेकर गुस्सा आता। स्थान, ऐसा एक स्थान है जैसे नारकी के जीव है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो क्रोध मतलब स्थान को लेकर, क्षेत्र को लेकर, शरीर को लेकर, वस्तु को लेकर। वस्तु में सचित अचित दोनों वस्तु होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने भिंडी का साग कहा मम्मी को, और मम्मी ने तोरू का साग बना दिया, इतने में तो देवता आ जाते हैं। या फिर श्रीमती ने भोजन बड़ी इच्छा से बनाया, बड़े मन से बनाया, और उनमें नमक नहीं है, इतने में थाली के ठोकर मारकर चले जाते हैं, तो ये देवता को जल्दी आ जाता है। और भी कई कारण हो सकते हैं, कई कारण मतलब क्रोध के तो पग पर, लेकिन क्रोध से मुक्ति पाना भी जरूरी है। और साथ में हमारे बड़े सन मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, और सबको कहना चाहूँगा, क्रोध में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है, क्रोध आए उस समय भोजन नहीं करना, अब वो अमृत है वो जहर हो जाएगा। दूसरी बात है, कोई कार्य नहीं करना, अब जिसमें भी हाथ डालोगे तो आपको हीरा नहीं कोयला मिलेगा, मतलब नुकसान होगा। और तीसरा है, क्रोध में बोलना नहीं, बोलोगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। जैसे आग लगी है तो आग में घी डालोगे तो क्या होगा, और प्रज्वलित होगी, और घी नहीं डाला तो क्या होगा, थोड़ी देर वो जलेगी, आपकी शांत हो जाएगी। तो वैसे सामने वाला थोड़ी देर बड़बड़ करेगा और फिर चुप हो जाएगा। नहीं तो जैसे आप बुझाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, वैसे आप क्या करो, क्षमा का उपयोग करो, आपका काम हो जाएगा। अब क्रोध से मुक्ति कैसे पाए हम, और क्रोध को कम कैसे करें? तो हम भगवान महावीर के आभारी हैं जिन्होंने ध्यान साधना पद्धति दी। हम गुरुदेव तुलसी और महाप्रकृति के आभारी हैं जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का अवधान दिया। उनमें दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है। गहरा लंबा श्वास लेना, गहरा लंबा श्वास छोड़ना, लेते समय श्वास को, मन को यहाँ रखना और छोड़ते समय यहाँ। तो निरंतर 5 मिनट तक आप दीर्घ श्वास का प्रयोग करो, इससे आपका क्रोध कंट्रोल में रहेगा। एक दूसरा कारण है, ज्योति केंद्र पर आप सफेद रंग का ध्यान करोगे, क्रोध आपका कंट्रोल में रहेगा। तीसरा है, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करने से क्रोध आपका कम होगा। चौथी बात है, निरंतर सत्संगत प्रवचन सुनोगे, अनुप्रेक्षा करोगे, आत्मचिंतन करोगे, महापुरुषों का स्मरण करोगे, तो आपका क्रोध कंट्रोल में रह सकता है। आप ये सोचो, भगवान महावीर के जीवन काल में, छद्मस काल में उनके कितने कष्ट आए, उनके सामने मेरे तो कुछ नहीं है, और यदि मैं क्रोध करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। एक सेंटेंस याद रखो, क्रोध क्षणजीवी है और परिणाम चिरंजीवी है। क्रोध क्षणजीवी है, परिणाम चिरंजीवी है। क्षण भर की गफलत जिंदगी भर की कैद हो जाती है, और आप गुस्से में आकर किसी को कुछ बोल दिया और कभी कभी अनर्थ हो जाता है, आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये क्रोध क्यों आता है, कारण क्या नहीं करना। अब यदि क्रोध में रहोगे तो आप संताप पैदा होगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये क्या बोलते हैं, लकवा हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और आसपास का वातावरण भी दूषित हो जाता है। यहाँ तक बताया गया है सबसे ज़्यादा जहर किसका होता है, मनुष्य का होता है। बिच्छू, सांप, मेढक से भी ज़्यादा जहर
मनुष्य का होता है। बांसवाड़ा की संभव घटना बहुत पुरानी मैंने पढ़ी थी कि एक व्यक्ति को गुस्सा आया, दूसरे व्यक्ति जिसको गुस्सा आया सामने वाले व्यक्ति को उसने ऐसे दांतों से पकड़ लिया, मतलब उसको काट दिया, मुंह से ऐसे काटा, परिणाम ये आया सामने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। ठीक है, क्रोध आता है, क्रोध की भी तत्समता होती है, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याखान क्रोध, प्रत्याखान क्रोध, संतुलन क्रोध। और जिनके अनंतानुबंधी क्रोध होता है मतलब मैं मर जाऊंगा, इसे खमत खामना नहीं करूंगा, मुझे दुर्गति जाना प्यार है, जो अभिषी कुमार का जैसे उदाहरण आता है। तो ऐसे जीव सम्यक से च्युत हो जाते हैं। जब दिल्ली के अंदर प्रतिगमन करके भाई संतों के पास आया, महाराज मैंने समस्त का प्रतिगमन कर लिया है, सब जीवों से मैंने खमत खामना कर लिया है। संत उसकी प्रकृति जानते रहे। संतों ने कहा तुमने तुम्हारे भाई से खमत खामना किया कि नहीं किया? वो बोला मेरा भाई 84 लाख जीव योनि में नहीं है। तो क्या 85 लाख जीव योनि में है? और जिनसे खमत खामना करना है उनसे खमत खाओ। क्यों? भीतर में इतना रोष होता है, मतलब इतना क्रोध होता है, उसके कारण उसको बोध नहीं होता। जहाँ क्रोध है वहाँ बोध नहीं है, जहाँ बोध नहीं है वहाँ आत्मा का शोध नहीं है। और फिर उसे थोड़ा और काम, फिर उसे और काम, फिर उसे पत्र की रेखा के समय अलग अलग है। तो एक संज्वलन क्रोध होता है, आया और चला जाता है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। ठीक है, अभी हम पूर्ण रूप से कषाय को क्षीण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपशमन कर सकते हैं। क्रोध को क्रोध के द्वारा जीता नहीं जाता है, क्रोध को अक्रोध के द्वारा, उषम के द्वारा, और उनकी माड़ा फेरो वो समय हाणे कुओं। मुझे क्रोध को उषम के द्वारा जीतना है। उषम के द्वारा जीतोगे तो आपका मूल्य हो जाएगा। चेहरा बहुत सुंदर है और यदि नाक नहीं है तो क्या काम? तालाब बहुत बढ़िया बनाया आपने, उसमें पानी नहीं है, कमल नीर कोई काम का नहीं है। वायु में सब गुण हैं, 2 गुण नहीं है। कौन से? 100 गुण में 98 गुण हैं, तो 2 कौन से नहीं है? खुद की उपस्थिति नहीं है, दूसरों का कहना बांधती नहीं है। तो पीछे क्या रहा? इसलिए क्रोध क्यों आता है? ये प्रयोग करोगे तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। और जब ऐसा भी कहा जाता है उल्टी गिनती शुरू कर लो, बस स्थान छोड़ दो, आंख बंद कर दो, नाक बंद कर दो, जीभ को तालू के लगा दो, और यहाँ तक बताया गया है माता में पानी डाल दो, ऐसा भी सुना है। तो क्या होगा? माता ठंडा हो जाएगा मामला। और फिर यदि ऐसा भी कहा कि कोई कुछ करना है, क्या अमेरिका की संस्था है, वहाँ का एक नियम है, पुरानी बात बता रहा हूँ, कोई केस आदि करना तो 24 घंटे के बाद में आना, और 24 घंटे के बाद में आगे क्या होगा? मामला ठंडा हो जाएगा। तो आप कोई भी काम करो सोच विचार कर करोगे तो आप क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सुंदर। मुनीश्री ने एक क्रोध जैसे विषय पर इतना सुंदर और गहरा दृष्टिकोण अपना रखा है, और आप सबको क्रोध को नियंत्रण करने के अनगिनत उपाय बता दिए। मुझे आशा है सब इस बात पर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे प्रश्नों की सूची में यही एक गहरा सवाल था, तो ऐसी बात नहीं है। अगला सवाल भी आप लोग के कान खड़े कर देगा। मुनीश्री, सच्चा सुख आपके दृष्टिकोण से क्या है? वाह, सुख में भी सच्चा सुख, ट्रू हैप्पीनेस। हाँ, सच्चा सुख तो धोती तो आती है नहीं, धोती नाम है सच्चा सुख, परम सुख। तो सच्चा सुख हमारी दृष्टि में तो क्या है? वह यह है त्याग। त्याग यदि आप करोगे तो सच्चा सुख पालोगे। ऐसे सुख 2 प्रकार का होता है, एक पौद्रिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख। संसारी जीव है वो पौद्रिक सुख चाहते हैं, और वो क्या कहते हैं? बंगला मिल गया, अच्छी बहू मिल गई, बच्चे आज्ञाकारी मिल गए, बड़ा व्यवसाय हो गया, और धीरूभाई जैसे हम आज की भाषा में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या गौतम अदानी बन जाए तो बस वो सच्चा सुख है। तो सच्चा सुख नहीं है, वो तो पौद्रिक सुख है, आज है कल नहीं है, वो तो हाथ का मेल है। सच्चा सुख क्या है? त्याग है, संयम है। त्याग स्वयं सच्चा सुख है। ये त्याग स्वयं को आपने अपना लिया तो पौद्रिक सुख सब गौण हो जाएंगे और आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ओम अरम। अच्छा बंधुओं, मुझे बताएं कि मुनीश्री के इस उत्तर से कितने लोग सहमत हैं? वो अपने हाथ खड़े करें। मुनीश्री, इतने लोग त्याग करने के लिए रेडी हैं, देख लीजिए। आपको छोड़कर मुझे क्षमा चाहता हूँ। बंधुओं, समय की सीमा है। अभी तक के जितने प्रश्न थे वो तब श्रावक समाज के ओर से थे। एक सवाल मुनीश्री, मेरा व्यक्तिगत सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछने की हिम्मत करता हूँ। आप विदेश का मत पूछना। मुनीश्री, आप सारे मोह छोड़ चुके हैं, लेकिन जब कोई अनुयायी
आपको गहरे प्रेम से अपना मार्गदर्शक मानता है, तो आप उस भाव को कैसे देखते हैं? ऐसा है, अभी हमारा पूरा मोह छूटा नहीं है, राग छूटा नहीं है। क्यों? अभी हम छद्मस्त हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है राग को छोड़ना। दूसरी बात, हमारा अनुयायी है, हमारा धर्म संघ का श्रावक है, और मेरे से उसने मार्ग पाया है, रास्ता पाया है, तो मेरा नैतिक कर्तव्य होता है और सहज ही उसके प्रति रागात्मक भाव नहीं होगा, उसके प्रति मतलब वो भाव रहेगा कि इसकी आत्मा का कल्याण जल्दी हो, आत्मा का कल्याण जल्दी हो। वो हमारा संघ का सदस्य है, भाव रहेगा, उसके प्रति आत्मीयता का भाव रहेगा, रागात्मक भाव नहीं रहेगा, वीतरागता का भाव रहेगा। तो जल्दी से जल्दी इनकी आत्मा का कल्याण करो। और जो सामने वाला है उसके मन में भी वही भावना रहनी चाहिए कि मेरे ये मार्गदाता है, मुझे मार्ग बताया है, आज मैं मुझे तुलसी से दीक्षित हुआ, तो मेरे वो परम उपकारी हैं, उनका कभी उपकार नहीं भूलना चाहिए। यदि हम उनका उपकार भूलते हैं तो ऐसा कहा जाता है चंडाल और कुत्ते की योनि में पैदा होता है। कभी भी उपकारी के उपकार को नहीं भूलना, लेकिन आसक्ति का भाव नहीं रखना, रागात्मक भाव नहीं रखना कि भाई मेरे तो सब कुछ आता है, खुशी है, माँ प्रकृति माँ संबंधी नहीं है, वो नहीं है। वो मेरे स्वयं दाता है, गुरु है, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे गुरु है उनके प्रति भी लगाव होना चाहिए। लगाव का मतलब रागात्मक नहीं, हमारे संघ के गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं और हमारे को दिशा दर्शन देने वाले हैं। तो ये बात परफेक्ट है कि उनके प्रति लगाव रहेगा, लेकिन रागात्मक नहीं। कभी कभी रागात्मक भाव आ भी सकता है मोह के कारण, फिर हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, नहीं समझो हम, तुम साधु है, तुम्हारे को राग नहीं रखना, तुमने घर बार को छोड़ा है, घर का टावर छोड़कर और ऊपर आस और टोपी ऊपर टोकरो किसो गांव करने आए, मैंने घर की संपत्ति छोड़ी है, फिर मैं उसके ऊपर राग लगूंगा तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा। हमारे बड़े संत थे, वो मेरे से बहुत लगाव रखते थे, बहुत पुरानी घटना है। तो वो कहते हैं दिनेश उन्हें कि मैं किसी को कोई बताता हूँ, कोई समाधान देता हूँ, तो वही मेरा विरोधी होता है, कोई मेरा विरोधी होता है। तो मैंने कहा क्यों? तो आंदो मुँह तो दो दिमाग, समझ गए नहीं? आप एक अंधे व्यक्ति को भोजन के लिए निमंत्रण दोगे तो साथ में दूसरा आएगा, तो क्यों? तो आपने वो बताया, एक तो आपने बताया, कर्मों का बंधन किया, फिर और ये हुआ, तो ऐसा क्यों? कहूँ हमेशा धर्म की बात करो। और मैं तो बार बार लोगों को कहता भी हूँ कि आप संतों के सामने संसार की बात मत करो, मतलब राग बढ़ाने वाली बात मत करो, राग घटाने वाली बात करो, या धन की बात मत करो, धर्म की बात करो। धर्म में पीछे क्या है? न धर्म में पीछे क्या है? न है, तो न नरक की ओर ले जाता है, और धर्म में पीछे क्या? मोह है, तो मोह मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। तो हमें क्या चाहिए? धर्म रूपी धन चाहिए, धन रूपी धन नहीं। धन रूपी धन तो नरक में ले जाने वाला है। तो बस संतों के सामने यही बात करो कि महाराज ऐसा सूत्र बताओ कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो कई ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग महाराज एक बार हम नरक में चले जाएंगे, कोई खास बात नहीं, एक बार अरबपति हो जाए, अरबपति हो जाए, फिर बाद में दीक्षा लेकर मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसे क्यों भावना भाई? भावना यही भाव कि आत्मा का कल्याण हो जाए। बहुत सुंदर बंधुओं, आपकी ध्वनि में ओम अरम की कमी नहीं रहनी चाहिए, एक बार जोरदार ओम अरम। मुनिश्री, आज आपने हमारे दिलों में ऐसे बीज बो दिए हैं जो लंबे समय तक हमें सोचने और जीने की नई प्रेरणा देंगे। आज श्रावक समाज ने जाना कि धर्म केवल प्रवचन नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और निर्णयों में जिया जाता है। जैसा मुनिश्री ने कल फरमाया कि कोई एक दिन में आचार्य महाप्रज्ञ नहीं बनता। श्रावक समाज की ओर से आपका हृदय से आभार, और साथ ही धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर इस संवाद को सार्थक बनाया। सब हो गया और बाकी है डन। आइए हम एक संकल्प लें कि धर्म हमारे विचारों तक सीमित ना रहे, बल्कि हमारे जीवन का आचरण बन जाए। इसी के साथ इस पावन अवसर पर हम सब मुनिश्री को वंदन करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम अरहम। अब मैं तेरापंथ युवक परिषद पूर्वांचल के संगठन मंत्री मनोज श्याम सुखा जी को निवेदन करता हूं आभार ज्ञापन करें। उससे पूरे 2 दिन मैं बोलता हूँ, मतलब थोड़ा मैं आज तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका संचालन चमन चंदारिया ने किया। और आप सब जानते होंगे चमन चंदारिया कौन है? प्रकाश जी चंदारिया का सुपुत्र है। हाँ, जैसा बेटा है, जैसा बाप है, वैसे ही बेटा है नहीं। और पहली बार
इसने यहाँ ये संचालन किया है और बहुत सुंदर किया है और अच्छे प्रश्न पूछे हैं, शालीनता के साथ प्रश्न पूछे हैं। और जैसे प्रकाश जी की जैसी आवाज़ है तो वैसी आवाज़ की प्रतीति हुई है, मतलब अनुभव हुआ है। और इसी प्रकार खूब ज्ञान दर्शन तत्व के क्षेत्र में विकास करते रहना। अच्छे प्रश्न पूछे हैं और मैंने जो उत्तर दिया है उसमें कोई त्रुटि होगी हो, बोलने में कोई गलती होगी हो और कोई जिस शासन की अवहेलना हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। और पर्युषण पर्व का यह चौथा दिन और आज वाणी सेन दिवस है, लेकिन आज वाणी का ज़्यादा उपयोग किया है। लेकिन कभी कभी वाणी आचार्य महाप्रभु जी क्या फरमाते थे, मतलब अनावश्यक नहीं बोलना। आवश्यक आप 3 घंटा बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अनावश्यक 2 मिनट भी बोलते तो भी नुकसान हो जाता है। और ऐसे कार्यक्रम करने से क्या होता है, मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान, तो लोगों को समस्याओं का समाधान मिलता है, जिन शासन की प्रभावना होती है और एक विकास भी होता है और हमारा खुद का भी विकास होता है। और हमारी भी कोई मतलब धारणाएँ मतलब जानकारी नहीं है और तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं तो शायद भी वो जानकारी भी हो जाती है गुरु की कृपा से। तो मैं सबसे पहले गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरे में कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा से ताकत और शक्ति आ जाती है। मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं कोई भी काम करता हूँ गुरु गुरु गुरु। और आप भी गुरु को और मुखिया को मतलब बाप को आगे रखो, माँ बाप को आगे रखो, तो कभी भी आपके समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, कभी ये नहीं कहना कि मैं जानता हूँ, तो किसी ने आपको कह दिया कि तुम तो बहुत होशियार हो। नहीं, मैं तो सीख रही हूँ। क्यों? ज्ञान तो अच्छा है, कभी भी वो अहंकार का भाव नहीं आए और खूब आप विकास करो। और उपनिषद को भी साधुवाद और जिन्होंने भी सुना है उनको माँ साधुवाद, कि जनता के बिना तो हाँ। मुनिश्री, गुरुदेव और आपकी प्रेरणा है कि मैं आज खड़ा हूँ। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। गुरुदेव ने मुनिश्री ने बहुत बड़ी बात कह दी। अगर ये यहाँ पे संचालन करने की प्रेरणा मिली भी है तो ये मेरे पहली बार डिविनिटी में मैंने दर्शन किया मुनिश्री का, देर रात को किया था। मैंने उनको नमन किया, अपना परिचय दिया कि मेरा नाम चमन चंडालिया है और मैं शेयर समाधान बोलकर एक कंपनी में काम करता हूँ, शेयर समाधान। तो उन्होंने सुनते ही कहा, आत्मा का समाधान कब निकालोगे? ये बात सुनते ही मन में एक अलग सा भाव उठा कि ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था ऐसा जवाब। उसी के बाद से ये जो प्रेरणा मिली, और मुनिश्री पहली बार अगर मैं समाई कर रहा हूँ तो आपकी प्रेरणा से ही कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मनोज जी श्यामसुगा से निवेदन करूंगा कि यहाँ आकर आभार ज्ञापन करें। हमारे मुनि परमानंद जी नए नए कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। परमानंद जी को भी खूब साधुवाद। और मंगलाचरण मुनि, कुणाल मुनि ने कहा नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, कहते नहीं, मंगलाचरण अच्छा हो जाता है तो सब काम अच्छे होते हैं। और राकेश जी चमन को लेकर आए थे कि ये हमारे प्रकाश जी का लड़का है और दिल्ली गया हुआ था, तब वो परिचय हो गया, प्राय आता है और उनके प्रति खूब और आध्यात्मिक मंगल कामना। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं सर्वप्रथम मुनिश्री के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप श्री ने इतनी सरलता व संयम से प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें भी हमारे जीवन को त्याग, सरलता व संयम से जीने की प्रेरणा दी। इस साक्षात्कार से हमने न ही मुनिश्री के बचपन के कुछ अविश्वसनीय घटनाओं को जाना, अपितु उनके साधु जीवन के तप, श्रम और त्याग को भी समझा है। मैं हमारे तेयुग सदस्य भाई चमन चंडालिया को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। आभार पूर्वांचल सभा के कर्मठ अध्यक्ष श्री संजय जी सिंह जी और उनकी पूरी टीम का, जिनके सहयोग से हम आज इस कार्यक्रम को इतने भव्य रूप से कर पाए। आभार सकल श्रावक समाज का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद। ओम अरहम। एक चमन ने प्रश्न पूछा कि उसको ध्यान में नहीं होगा, मैं खुद ही बता देता हूँ। मैं दीक्षा ली और दीक्षा लेकर मुझे मुनि चंद्र मुनि के साथ रखा फर्स्ट चातुर्मास। और जब मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा था तो मेरे संस्थापक से ममा ने कहा था ये पाटा फोड़ के वापिस आ जाएगा। गुरुदेव की कृपा हुई, दीक्षा हुई, मुझे चंद्र मुनि के साथ रखा
6 संतों से एक ही बनकर पहला चातुर्मास हमने जयपुर में किया, जयपुर में। और कोई ऐसी घटना घटी जिनके कारण 5 संत संघ से अलग हो गए और मैं अकेला संघ में रहा। और उसने मुझे दीक्षा लिए 13 महीना हुए थे दीक्षा लिए, और जो मेरे बड़े संत चंद्र मुनि उनको 60 वर्ष हुए थे दीक्षा लिए। तो फिर बाद में जब मैंने गुरुदेव तुलसी के दर्शन किए सदाशहर में, और डूंगरगढ़ में फरमाया तू अब किसके साथ जाएगा? मैंने कहा मैं मन से कुछ नहीं कहूँगा, जहाँ आप मुझे भेजोगे वहाँ राजी राजी जाऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा 2 संतों के नाम बताए किसके साथ जाएगा? मैंने कहा आप किसी के साथ भेजो, मैं उनके साथ जाऊँगा। मैं मेरे मन से मुंह से कुछ नहीं कहूँगा कि मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मोहनलाल जी आमिर, मोहन जी भला है तो मोहन जी के साथ रहे। तो मेरा सौभाग्य गुरुदेव ने कृपा कराई, तो शुरू से अंत तक मैं मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ रहा। गुरु की कृपा तो है ही है, गुरु तो सब कुछ हमारे है ही है, लेकिन मुनि मोहनलाल जी आमिर की कृपा से ही आज मैं संघ की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने जो हमारे को संस्कार दिए, छोटा से मुझे बड़ा किया, संस्कार दिया, आज मैं उनको भी अंतःकरण से याद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो मेरे को संस्कार दिए, चरित्र के संस्कार दिए, ज्ञान आदि के बारे में बताया, तो आज मैं उनको भी याद करता हूँ। और फिर मेरा सिंगाड़ा बना, सिंगाड़ा बनने के बाद में गुरुदेव ने मैत्री कृपा कर मुनि परमानंद जी को मेरे साथ वंदना कराई। तो आज 28 साल हो रहे हैं, 4 साल मोहनलाल जी स्वामी के साथ में, 24 साल मेरे साथ हो गए करीबन। कुल में 28 वर्षों से हमारे साथ बुरे जीवन थे। जब ये राणावास पढ़ने के लिए जा रहे थे, राणावास पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो चमन ने परमानंद जी को प्रश्न नहीं पूछा, तो परमानंद जी मतलब इनका उत्तर मैं ही दे दूँ। ये तो राणावास पढ़ने के लिए जा रहे थे, पढ़ने के लिए जा रहे थे, और गंगा शहर में मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, आचार्य महाप्रभु की सेवा में जा रहा था, शाम का समय था, और सीढ़ियों में ये मिले, इनका नाम पवन था। ये बोले कि मैं राणावास पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मेरे परिचित थे। मैंने कहा पढ़ने के लिए नहीं जाना है, दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है। घर गए, माँ ने कहा राणावास नहीं, मुझे तो दीक्षा लेना है। और गुरु की कृपा हुई, आचार्य तुलसी का महाप्रयाण हो गया, और महाप्रभु जी ने जो प्रथम जो दीक्षाएँ दी उनमें मुनि परमानंद जी थे, और तब से लेकर आज हमारे सेवा में है। मोहनलाल जी स्वामी की खूब सेवा की, अब मेरी सेवा करे हैं, मुझे समाधि पहुंचा रहे हैं। और मैं मेरे हर मतलब साधना में ये सहयोगी बन रहे हैं, कार्य में सहयोगी बन रहे हैं, इनके प्रति भी मंगल कामना। और कुणाल मुनि छोटे हैं, ये भी विकास कर रहे हैं, इनके प्रति भी खूब मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और श्रावक समाज का तो सहयोग रहता ही है। और मैं तो बार बार कहा करता हूँ, जो हमारे कार्य संपूर्ण रूप से होते हैं उनमें 3 शक्तियाँ, कोई भी कार्य को सफल करना 3 शक्तियाँ, गुरु की कृपा पहली, दूसरी है संतों का सहयोग, और तीसरी श्रावक समाज की सक्रियता। और श्रावक समाज की सक्रियता नहीं होती है तो कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो 3 का योग होता है तब कार्य सफल होता है। और मेरे को सिंगारपति बने पर 2001 में मेरा सिंगाड़ा बना, और गुरुदेव महाप्रभु जी ने मेरा सिंगाड़ा बनाया। उसके बाद में ज़्यादातर हमारा राजस्थान में केवल 3 चातुर्मास हुए, आमेर मुनिश्री की जन्मभूमि, जसोल मेरी जन्मभूमि गुरुदेव के साथ में, और एक जोधपुर। बाकी अधिकांश हमने राजस्थान से बाहर की यात्रा की है, करीबन 53-54 हज़ार किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। और बस एक ही लक्ष्य रहता है, आत्मसाधना के साथ साथ संघ की सेवा करना, जिन शासन की परवाह न करना, अहिंसा आदि का प्रचार करना। मुनिश्री जी से निवेदन मंगल पाठ के लिए। हाँ, कल सुबह पर्युषण पर्व का 5वां दिन और व्रत चेतना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और साथ साथ में कल 1.25 लाख का एक साथ में नौकामत का जाप है। तो जितने भी भाई बहन आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट मतलब विनम्रता के साथ कहता हूँ, 1 पर 1 फ्री है नहीं। अभी दिवाली तो थोड़ी दूर है, 1 पर 1 फ्री। तो आप ऐसे 1 पर 1 फ्री लेकर आओगे तो अच्छी संख्या हो जाएगी। तो 9:30 बजे 5-10 मिनट पहले आने की कोशिश करना, क्यों रविवार है तो बाहर से भी अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। और फिर जाप है, उसके बाद में प्रवचन और भगवान महावीर का जीवन दर्शन। और कल रात को गुरुदेव की कृपा से आज साक्षात्कार का कार्य हुआ। कल अवधान
मेमोरी पावर से संबंध जो रखता है, गणित और मेमोरी पावर का। पहले मैंने यहाँ हमारे जो सभा के अध्यक्ष हनुमान मल जी थे तब यहाँ कार्यक्रम किया था, और सभा के अध्यक्ष संजय जी है तो वापिस यहाँ कल करने का भाव है। मंत्री पंकज जी है, पूरी टीम पूरी टीम युवा परिषद सभा, महिला मंडल, युवा परिषद केंद्र मंडल, तेरापन प्रोफेशनल जो भी सभा संस्था है सब सक्रियता के साथ कार्य कर रही है और इसी प्रकार शासन की प्रभावना करते रहे। चत्तारि मंगलम हरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बंधतो धमो मंगलम चत्तालुकना हंतालुकना सिद्धालुकना साहुलुकना केली बंधतो धमो लुकना चत्तारि शरणं पविज्जामि अरहंते शरणं पविज्जामि सिद्धि शरणं पविज्जामि साहु शरणं पविज्जामि केली बंधतं धम्मं शरणं पविज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण साम भिक्षुरो नाम गुण ओलक सुंदर सरे अचिंत्यापान सरे चिंता। दूर दूर से भी आए, दक्षिण आवड़ा से भी लोग आए हैं, फिर आंदूर से